नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में नए नए सर्वे, ओपिनियन पोल गोदी मीडिया की तरफ से आने शुरू हो गए हैं। इस वीडियो में एक ऐसे ओपिनियन पोल और सर्वे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको किया है दैनिक भास्कर ने। दोस्तों, इस दैनिक भास्कर के सर्वे पर अखिलेश यादव ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आप लोग सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। सबसे पहले आप लोग आंकड़ा देखिए। दोस्तों, आंकड़ों के अनुसार दोस्तों जो बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए, आप सभी साथियों को ध्यान पूर्वक इसको देखना है। अब बताया जा रहा है जो मौजूदा वर्तमान में बीजेपी के 258 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, भाजपा को 256 सीट कौन दे रहा है? दैनिक भास्कर दे रहा है। यानी कि मात्र 2 सीटें बीजेपी की कम हो रही है। चलो ठीक है, आगे आइए। समाजवादी पार्टी के वर्तमान में जो 107 विधायक हैं, सपा की संख्या को बताया गया है 135, यानी कि समाजवादी पार्टी की 28 सीटें बढ़ी हुई बताई गई। आरएलडी के 9 विधायक हैं, आरएलडी को 4 विधायक यानी कि 5 सीटों का घाटा हो रहा है आरएलडी को। अपना दल यस के 13 विधायक हैं, 10 सीटों का घाटा हो रहा है, 3 विधायक बनेंगे 2027 में। कौन कह रहा है? दैनिक भास्कर। सुभाषपा के 6 विधायक हैं, शून्य हो जाएगी सुभाषपा। निषाद पार्टी के 5 विधायक हैं, 1 जीत पाएंगे। जनसत्ता दल के 2 विधायक हैं, यानी कि राजा भैया की पार्टी के 1 जीत पाएंगे। कांग्रेस 2 पर है, 2 पर रहेगी। बसपा 1 पर है, 1 पर रहेगी। इस सर्वे को किया है दैनिक भास्कर ने। दोस्तों, सबसे पहले अखिलेश यादव का बयान आप सुनिए। दोस्तों, आप लोग सुनिए अखिलेश जी ने क्या कहा है। अखबार वाले बीजेपी से मिलकर सर्वे कर रहे हैं। अखबार वाले बीजेपी से मिलकर सर्वे करते हैं। सोचिएगा, आप लोग आगे सुनिएगा। प्रत्याशी भी घोषित है। अभी तुम्हारे सर्वे में क्या आ रहा है बताओ? अभी तो बीजेपी की टिकट कटेगी, न जाने कितने लोगों की। अभी तो कोई तय नहीं है प्रत्याशी। बिना प्रत्याशी के क्या सर्वे है बताओ? दोस्तों, आप सबको मैं कई बार बताया हूं और आप सब लोग व्यक्तिगत तौर पर इतने जानकार हैं कि लोग प्रत्याशियों को देखकर, वर्तमान के विधायकों को देखकर, सरकार को देखकर, जातीय समीकरण को देखकर वोट देते हैं। कई चीजें देखी जाती हैं। ना प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, ना पर टिकट कटा है अभी किसी का, ना किसी भी प्रकार पर जमीन का जातिगत समीकरण लिया गया है। और ये जो गोदी मीडिया के सर्वे के लोग हैं, ये बीजेपी को जीता हुआ बता रहे हैं। आपको याद होगा कि लोकसभा के चुनाव में इन लोगों ने क्या बोला था। दोस्तों, आगे सुनिएगा अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है। तो ये जो अखबार वाले हैं, अपना अखबार चलाने के लिए, कुछ लोग अपनी बात को चलाने के लिए बस समय समय पर सर्वे करते हैं। ये जो पीडीए का जो चक्रव्यूह है, कोई नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, मैं आपको कई बार बताया हूं और आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं, सपा अगर चुनाव हारी है अभी तक, टिकट की वजह से हारी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई 2022 के पहले 17 हारी, उसके पहले तो सपा सरकार बनाई। भैया, तब 4 पार्टी, 5 पार्टियों के मध्य चुनाव होता था। कई जगहों पर यादव मुस्लिम वोट कंसोलिडेटेड समाजवादी पार्टी को मिलता था, प्लस अदर बैकवर्ड का भी वोट मिलता था। कई जगहों पर समण का भी वोट समाजवादी पार्टी को मिलता था, सपा जीत जाती थी। जब से बीजेपी ने अपना गेम बनाया है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी ने समर्णों को अपनी तरफ खींच लिया, हिंदू के नाम पर बैकवर्डों को बरगला करके, दलितों को बलगला करके बीजेपी और सपा से दूर कर दी, बसपा और सपा से दूर कर दिया। और यही लोग अब धीरे धीरे अपनी अपनी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि लोगों ने जान लिया है कि यह सरकार केवल झूठ बोलती है, बड़े बड़े दावे करती है, कुछ करती नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अब सपा पुराने फार्मूले के आधार पर नहीं, नई राजनीति के आधार पर टिकट देने जा रही है।
सभी जातियों को टिकट मिलेगा, अच्छे अच्छे समीकरण वालों को मिलेगा। दैनिक भास्कर के सर्वे में यह निकल कर सामने आया है कि कुछ लोगों ने सेटिंग करके दैनिक भास्कर के सर्वे में अपना नाम डलवाया। कई जगहों पर जो सबसे मजबूत दावेदार हैं समाजवादी पार्टी के, उनका नाम डाला नहीं गया। कोई वर्मा है तो उसका नाम यादव लिख दिया, कोई यादव है तो उसका नाम मौर्य लिख दिया, या कोई अन्य जाति का कैंडिडेट लिख दिया। तो दोस्तों सुनिएगा आगे। ये कहीं प्रीपेड स्मार्ट मीटर की तरह तो नहीं है कि कहीं प्रीपेड हो रहा हो और एकदम मीटर में ऊपर जा रहे हो। प्रीपेड मतलब होता है क्या? पहले से पेड कर दो। बात समझ में आई? पैसा लेने देने का भी मामला यहाँ पर अखिलेश यादव ने उठाया, लेकिन बात को घुमा करके। सुनिएगा आगे। पेड है ये, प्रीपेड। और आपको कुछ हम सबूत दिखाते हैं कैसे इनका सर्वे गलत है। ये सर्वे क्या बता रहा है दोस्तों? कह रहे हैं कि भाजपा को 37 सीट मिली थी बुंदेलखंड में, अब 30 मिलेंगी, 7 का घाटा। सपा को 12 मिली थी, 9 मिलेंगी। फायदा बताया है। अपना दल को 4 थी, 1 मिलेंगी, 3 घाटा। कांग्रेस को 1 फायदा दिखा रहे हैं। दोस्तों कांग्रेस 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। दोस्तों कांग्रेस को 50, 60, 70 सीट, 100 सीट जो भी मिलेगी सपा से, क्या 2 ही लोग चुनाव जीतेंगे? ये मूर्खतापूर्ण सर्वे है दोस्तों। और ब्रज को लेकर के भाजपा ने बताया है कि भाजपा के 45 विधायक हैं, 38 हो जाएंगे, 7 कम हो जाएंगे। सपा के 10 हैं, 17 हो जाएंगे। और आरएलडी के 1 हैं, 0 हो जाएंगे। 400 में से 354 विधायकों को ना, सिर्फ 39 को हाँ। आप सोचिए खुद, क्या कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, समाजवादी हो या अन्य कोई पार्टी हो, क्या 354 विधायकों के वर्तमान का टिकट कट जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो अब बताओ भाजपा में 226, क्या सपा के 96 विधायकों का टिकट काट दिया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्या अपना दल के 12, आरएलडी, अपना दल तो काट सकती है, आरएलडी के 7, सुभाषपा के 6, निषाद के सबका टिकट काट दिया जाएगा? ये सब सरासर फरेब है दोस्तों। इस फरेब को दिखा करके बीजेपी के लिए माहौल बनाने की कोशिश है। देख सकते हैं आगे क्या है इसमें। चर्चित चेहरों की सीट पर पहली पसंद कौन? चलो माता प्रसाद पांडे की सीट पर, यहां पर भी खतरा है। ऐसा नहीं है कि सपा के हैं माता प्रसाद पांडे तो जीत ही जाएंगे, खतरा इनको लेकर भी है। शिवपाल यादव पसंद है। राजा भैया अपनी सीट पर मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब्बास अंसारी मजबूत हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है? पहली पसंद भाजपा। अब आप सोचिए, अब्बास अंसारी की सीट पर पहली पसंद भाजपा कैसे बन जा रही है? पल्लवी पटेल की सीट पर विधानसभा के चुनाव में 2022 का आंकड़ा चेक करिए, लगभग 7-8 हजार वोटों से बीजेपी हारी थी। लोकसभा में 17-18 हजार वोटों से हारी। और 2027 में भी आप देख लीजिएगा बीजेपी सिराथू सीट हार जाएगी, लेकिन ये पहली बता रहे हैं। उमा शंकर सिंह की विधानसभा में अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, जहां बसपा के विधायक हैं। यहां पर दोस्तों बसपा तीसरे नंबर की पार्टी थी, सपा जीती है। बसपा तीसरे पे, भाजपा दूसरे पे। नसीम सोलंकी में सपा बता रहे हैं, चलो ठीक है, यहाँ भाजपा बता रहे हैं, इनको लोग पसंद ही नहीं करते। पूजा पाल की सीट पर, पूजा पाल जो जीती थी 13,000 में, इसी विधानसभा में लोकसभा के चुनाव में 18-20 हजार वोटों से बीजेपी चुनाव हारी है चायल में। अभय सिंह की विधानसभा में सपा पहली पसंद है। दोस्तों रागिनी सोनकर की विधानसभा में सपा का गढ़ ये भी रहा है, ये भी रहा है पहले से, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। बृजभूषण शरण राजपूत की विधानसभा में सपा पहली पसंद वैसे भी है, इसमें बताने की कोई बात ही नहीं है। तेज प्रताप की विधानसभा में, तो कहने का मतलब ये पूरी तरह से फेक है। दैनिक भास्कर को सबक सिखाने का काम अखिलेश यादव ने किया है। दोस्तों दैनिक भास्कर का यह सर्वे पूरी तरह से फ्रॉड पर आधारित है, प्रीपेड पर आधारित है, ऐसा कहना है सपा मुखिया अखिलेश यादव का। आपकी क्या राय है? कमेंट करिए। नमस्कार।